ओम राम सुनि समुझहि जन मुदत मन माजहि अति अनुराग लहहि चार फल अछत तनो साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संसार रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। माजन फल पेखै तत्काला काक होहि पिक बकौ मराला सुन आचरज करै जन कोई सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखन कही निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना जी जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मति की रत गति भूत भलाई जब जहीं जतन जहाँ जहीं पाई। सो जानब सतसंग प्रभाव लोकहु वेद नयन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। श्री राम। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। श्री राम। सठ सुधरहि सतसंगत पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। बिन विधु बस सुजन सुख संगत परहि, फन मन सम निज गुण अनुसारहि। दुष्ट भी सत्संगत पाकर सुधर जाते हैं, और जैसे पारस है के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। श्री राम। विधि हरि हर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कह जात न कैसे, साक बन के मन गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदा हूँ शांत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजल गत शुभ सुमन जिमें सम सुगंध कर दूई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है ना शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। श्री राम। शांत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेह। बाल विनय सुन करि कृपा, राम चरण रति नेह। लखन श्री रामचंद्र की जय।
रामचरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। श्री राम। बाहोर बांध खल गन सत भाए, जे बिनु काज दाहिन हूँ बाए। परहत हान लाभ जिन की रे, ओजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन के अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि की जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दूस लखहि सह साखी, पर हित घृत जन के मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं। जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। तेज कृषान रोष महेशा, याघे अवगुण घन घनी घनेशा। उदय के समहत सब ही के, काम्भ करन सम सुवतनी के। जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। श्री राम। परे अकाज लगे तनु पर हरहि, जिम में ओ पल कृषि दल गरहि। बंदाओ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनहि पर दूसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप बिगड़ जाते हैं, वैसे ही वे दूसरे का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोष का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवाऊं पृथुराज समाना, पर अघ सुनय सहस दस काना। बहुर साक्र सम बनवाऊं तेहि, संतत सुरानी कहत जेहि। पुनः उनको राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदरानी की और हितकारी मालूम होती है। श्रीराम। बचन बाज्र जहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरमित हित सुनत जरहि खलरीत। जानि पानि सुर जानि पानि जोग जोर, जन विनती करय सप्रीत। लखन श्री रामचंद्र की जय। दुष्टों की यह नीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुन करके जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दस कीन होरा, तिन जऊर न लाओ बभोरा। बायस पिलयहि अति अनुरागा, होहि निराम से कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं।
बंदा हूँ संत या सज्जन चरना दुख प्रद ओ भय बीच कछु बरना बिछरत ये के प्राण हर लेहि मिलत ये के दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। यह वह अंतर है कि एक संत जो बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। ओपे जाही ये के संग जग माही जला जे जो के जम गुण बेल गाही सुधा सुरा सब साधु असाधु जन के जग जल दिया गाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर कमल और जौ की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। साधु अमृत के समान और असाधु मदिरा के समान हैं। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। भले अन भले नज नज कर तूती लाहत सोजस अपलू के विभूति सुधा सुधा कर सुर सर साधु गरल अनल कलिमल सर व्याधु। आवो गुने अवगुण जानत सब कोई जो जही भावनी के तही सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भालो भाला यही पी लहाई लहाई नीचा यही नीच सुधा सराहे अमरता गरल सराहे मीच। लखन श्री रामचंद्र की जय। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण करता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खले अगे अगुण साधु गुण गाहा भय अपार उदधि अवगाहा तही ते कछु गुण दोष बखाने संग्रह त्याग नवीन पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार हैं और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले पूछ सब विधि उपजाए गानी गुण दोष वेद बिल गाए। कहाही वेद इतिहास पुराना विधि प्रपंच गुण अब गुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य धन राति साधु असाधु सुजाति को जाति। दानव देव ऊंचे अरु नीचु अमय सुजीवन माहुर मीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीशा लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीशा। काशी मगेश्वर सारी क्रम नासा मारु मारव मही देव गवासा। सरग नरग अनुराग विरागा निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजाति गुजाति दानव देवता ऊंच नीच अमृत वैश्य जीवन जीव सुंदर जीवन मृत्यु माया ब्रह्म ईश्वर जीव दम संपत्ति दरिद्रता रंक राजा काशी मगध गंगा कर्मनाशा मारवाड़ा मालवा ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है।
जड़ चेतन गुण दोष मय वैश्व कीन करता संत हंस गुण गाहि पय परिहर बारी विकार। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुसाई तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।